गाड़ी, और वाकई में है भी टीन का डब्बा। देखो मारुति अगर आपको गाड़ी दे रही है सस्ते में, उससे सस्ते में तो कोई दे नहीं सकती कंपनी। तो अगर गाड़ी वाला होना तो मारुति की ले लो। अच्छा। और भाई मजबूती में जाना तो मारुति को भूल जाओ। मैं दूध का जड़ा छाछ को भी फूंक फूंक के पीवे है। तो भैया मैंने बड़ी जांच पड़ताल करके तब ये गाड़ी ली। पहली जो गाड़ी आती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे कि लोग उस पर कॉमेडी वीडियो बनाते थे। हाँ, करियर बन गए लोगों के उस पे। हाँ लेकिन भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा, ये गाड़ी इतनी मजबूत है, किसी दूसरे की कही हुई तो मैं मानता नहीं। इसमें प्यार ही इतना हो गया कि इससे निकलने का मन नहीं होता। अच्छा। तो मुझे तो कहीं अगर टॉयलेट करने भी जाना तो मैं गाड़ी में ही जाता हूँ। अच्छा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो कोई भी है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है अंबानी कि भाई पैसे उसके पास बरस रहे, लेकिन भाई वो मोस्टली मैं जो है इसी गाड़ी को यूज करता हूँ कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है। अब जैसे कि ये सीएनजी मॉडल है गाड़ी, हाँ। तो आप मुझे इसका बूट स्पेस चेक कराओगे कितना बचता है? भाई बूट क्योंकि- स्पेस भी इसमें लोग कहते होंगे कम है, भाई मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने जैसे डिग्गी ऑन करी इसकी, ये मेरी तीसरी गाड़ी है। मैं आपको बताऊं, पहले एक स्विफ्ट थी, वो तो लोहे की गाड़ी आती थी बढ़िया, अब तो हल्की होगी। हाँ, उस जैसे हाँ पहले वो कहाँ? 11 मॉडल थी। हाँ। अब फिर उसके बाद मैं स्लैरियो 5 साल चलाई, और अब ये अपनी ये है। तो मैं थोड़ी सी वहां जाकर धौंस भी दिखा दूं कि मैं मारुति का पुराना कस्टमर हूँ। नहीं हकीकत बात है भाई। वो जंप नहीं करी, ग्रीन में गाड़ी लेके चला, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, तो निकलते निकलते गाड़ी पीछे से वो होगी रेड। अच्छा जी। तो भाई उसमें तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मैं बीच में गया हुआ हूँ, आगे वाली रुकी आप हुई पीछे है। थोड़ी आओगे आदमी। हाँ आगे रुकी हुई है, तो उन्होंने वो कैमरे में उनके आ गया, आगे 2 पुलिस वाले खड़े थे, रोक लिया। मैंने उन्हें बताया कॉन्फिडेंस के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं टिंकू सिंह जी, जिनकी यह है बलिनो, और ये सीएनजी वेरिएंट है, और 2 साल पुरानी लगभग ये गाड़ी होने वाली है। तो आज हम जानेंगे टिंकू जी से इस बलिनो का क्या फीडबैक है, कैसी रोड पे चल रही है, क्या माइलेज दे रही है और क्या सर्विस कॉस्ट आ रही है। तो टिंकू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। आपका भी जी, क्या आपने हमें टाइम दिया और वीडियो शूट करने नहीं, आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं अपने चैनल पे, इनका चैनल है, और ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनके टेक्निकल जो ट्रैक्टर से टेक्निकल चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई, उनके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। आप इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। और टिंकू जी हम आते हैं बलिनो पर, तो आप मुझे बताइए कि बलिनो का ख्याल कहाँ से बना? इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट रेटिंग जो पहले की थी, मतलब लोग स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, लोगों का करियर बन गया इस गाड़ी के चक्कर में कॉमेडी में, सही कि भैया कि रिक्शा से भी बचा लो इस गाड़ी को। तो आपने कैसे इस गाड़ी तक आए यहाँ तक? भैया मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऑनेस्टली, मैं हूँ सीधा गांव का देसी आदमी। अच्छा जी। हाँ भैया, मैंने जो है सबसे पहले ली थी स्लैरियो VXI CNG, अच्छा। और भैया उसको मैंने ड्राइव किया 5 साल, अच्छा। और मैंने उसको 90,000 किलोमीटर चला। गाड़ी वैसे तो पॉकेट फ्रेंडली थी, अच्छा। एवरेज बहुत बढ़िया था, 31 प्लस लेता था मैं उससे, और मेरी ड्राइव जो है वो थोड़ी रफ है, तो गाड़ी का जो है मेरे हिसाब से मुझे हल्की पड़ रही थी गाड़ी, और वाकई में है भी टीन का डब्बा। देखो मारुति अगर आपको गाड़ी दे रही है सस्ते में, उससे सस्ते में तो कोई दे नहीं सकती कंपनी। तो अगर गाड़ी वाला होना तो मारुति की ले लो। अच्छा। और भाई मजबूती में जाना तो मारुति को भूल जाओ। भाई उस स्लैरियो ने कहीं साला हल्का सा टच भी हो गया ना तो पिचक्की टीन का डब्बा था। तो ऐसे ही तो बलिनो के साथ था भाई अब वही तो बता रहा हूँ, एक तो वो थी 1000 सीसी और बलेनो है 1200 सीसी, तो पावर का डिफरेंस हो गया। दूसरा ये गाड़ी लग्जरी है, ये गाड़ी जो है 23 मॉडल है जनवरी। अच्छा। भैया इसकी मैं जो है मैं दूध का जड़ा छाछ को भी फूंक फूंक के पीवे है। तो भैया मैंने बड़ी जांच पड़ताल करके तब ये गाड़ी ली। पहली जो गाड़ी आती थी, आप बिल्कुल सही कह रहे कि लोग उस पर कॉमेडी वीडियो बनाते थे। हाँ, करियर बन गए लोगों के उस पे। हाँ लेकिन भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा, ये गाड़ी इतनी मजबूत है, किसी दूसरे की कही हुई तो मैं मानता नहीं, लेकिन लेने के बाद में मैंने एक्सपीरियंस करा। भाई पीछे खंबे में ठोक दी मैंने, आओ दिखाऊं निशान। अच्छा। बैक हटाते हुए ध्यान नहीं दिया। वैसे इसमें बैक कैमरा भी है, यहाँ कंपनी ने प्लेसमेंट दे रखी बैक कैमरे की, इसमें कहीं कोई निशान नहीं आया, हल्की सी खरोंच ये आई। तो भाई मैं कैसे कह दूं कि हल्की गाड़ी है? स्लैरियो तो भाई अंदर घुस जाती इतनी देर में। हाँ देखो, अगर आप सिलेरियो से इसको कंपेयर करोगे, हाँ तो सिलेरियो से तो बेटर है। स्लैरियो से भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत मजबूत दी। अगर आप मजबूती अगर देखोगे, अगर आप इसी सेगमेंट में अल्ट्रोज ले लेते, हाँ। तो उसकी मजबूती कुछ और है। नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन भाई मैं इससे खुश हूँ क्योंकि दिल्ली में चलती है ये गाड़ी। मेरा मोस्टली रनिंग दिल्ली का ही है। अच्छा, रनिंग की बात आ रही है तो ये बताओ चल कितनी गई गाड़ी आपकी? अभी ये और ये वेरिएंट कौन सा है सब बताओ। जो ये अपनी बलेनो है, ये सेकंड टॉप मॉडल है जेटा। अच्छा। CNG, और ये जो है चल गई 71,800 कुछ। अभी 2 साल नहीं हुए और गाड़ी को? अभी 2 साल होंगे इसे जनवरी में। तो मतलब कहाँ कंपटीशन चल रहा है? नहीं कंपटीशन नहीं चल रहा भैया। देखो मैं मेरे पास बाइक भी है, अच्छा। अपाचे। भाई वो ज्यादा तेल खा रही,
वो ऐसा लगा है कि ज्यादा पैसा ले रही जेब से। और ये इतनी पॉकेट फ्रेंडली है कि ये बाइक से सस्ती पड़ती है। तो मेरे को तो कहीं भी जाना होता है ना, मैं तो अपनी बलेनो उठाता हूँ। फिर भी 71,000 एक बहुत बड़ा नंबर है भाई 71,000 बड़ा अगर नंबर है। आपने जनवरी के आखिरी तक आते 80,000 भी चला दी, तो ये मानो एक साल में 40,000 चला दी। हाँ, एक साल में मैंने एक 40। एवरेज इंडियन कार जो साल में चलती है लगभग 10,000 चलती है। भैया देखो, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इसमें प्यार ही इतना हो गया कि इससे निकलने का मन नहीं होता। तो मुझे तो कहीं अगर टॉयलेट करने भी जाना तो मैं गाड़ी में ही जाता हूँ। अच्छा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। देखो, कोई भी है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है अंबानी कि भाई पैसे उसके पास बरस रहे, लेकिन भाई वो मोस्टली मैं जो है इसी गाड़ी को यूज करता हूँ कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली है। ली कितने की थी और आपको पड़ी कितनी थी? भाई ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी उस टाइम पे 10,56,000 की। 10,56,000। हाँ, और उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं लेना पड़ा, सब कुछ कंपनी ने लगा के दिया। ये भी कंपनी ने लगाए, ये भी रेनवाइजर भी, वगैरह सब लगा के सब कुछ कंप्लीट मेरे को इतने की पड़ी थी। अच्छा। और जब ये गाड़ी आप लेने गए थे तो और क्या दिमाग में आ रहा था? भाई और दिमाग में आ रहा था, वैसे तो देखो मैंने बताया ना मेरी रफ ड्राइव है। रफ ड्राइव इन द सेंस कि कहीं भी दिल्ली में थोड़ी सी जगह दिखी तो गाड़ी घुसा दी। तो उस हिसाब से गाड़ी तो मुझे ये हल्की पड़ रही है। अच्छा। लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इससे। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये जनवरी में गाड़ी आपने ली, हाँ, और अप्रैल में फ्रोंक्स लॉन्च हो गई 2023 में, तो फिर कैसा लगा कि यार जल्दी कर दी गाड़ी लेने? नहीं भैया, मैं फ्रोंक्स के लिए तो बोल लूंगा नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत खली थी। क्या? जब मैंने ये गाड़ी ली, क्या है ना कि देखो कंपनी वाले भी बेचने के पीछे हैं। मेरा सारा काम हो गया था, लेकिन लेते टाइम मैंने उन्हें कहा यार अभी पेमेंट तो मैंने कर दी, 1 महीना रुक जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना अपनी जो ग्रैंड विटारा है उसकी सुरसुरी चालू हो गई थी न्यूज में। कि लॉन्च होने वाली। लेकिन कंपनी बोली सर 1 महीने में लॉन्च होगी, फिर वो डिलीवरी होगी तो 6-7 महीने लग जाएंगे, ले लो। फिर मैंने भी सोचा ले लेता हूँ, अब कल का किसने देखा, तो मैं ये उठा ली। लेकिन बड़ा दुख हुआ, 1 महीने बाद ही डिलीवरी स्टार्ट होगी ग्रैंड विटारा की सीएनजी में। और उसके बेस वेरिएंट से सीएनजी भी आती है। और उसका बेस वेरिएंट भी काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। लेता तो मैं उसका भी जेट ही, लेकिन ये हो जाता कि थोड़ी सी एसयूवी टाइप की गाड़ी आ जाती और थोड़ी और मजबूत आ जाती, मैं उसे और रफली यूज कर सकता था। लेकिन मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ भाई। अब तक अगर सैलरी होती तो भाई कंपनी में कई बार क्लेम ले गया होता, आज तक एक भी क्लेम नहीं लिया गाड़ी का। और गाड़ी की कंडीशन देख लो, और भाई दिल्ली में चलती है, तो भाई दिल्ली में आसान नहीं है गाड़ी। भाई मैं क्या बताता हूँ लोगों को कि जब भी आप कभी गाड़ी लो तो एटलीस्ट आपका जो बजट है ना, उसके सराउंड में गाड़ी कंपेयर करो, और साथ के साथ ये भी देखो उसमें कमी क्या है, और उसके फर्दर आप देखो कि भाई अगले महीने 2 महीने 3 महीने में कौन सी गाड़ी लॉन्च होने वाली है। ये देखो जैसे आपने बताया हर कोई अंबानी तो है नहीं, ठीक है, तो आदमी पैसा जोड़ जाड़ के गाड़ी लेता है। तो कम से कम आदमी ये देख ले कि यार ये गाड़ी आने वाली है, तुम्हें जैसे आप बता रहे हो कि सुरसुरी चालू हो गई थी, तो आप भी थोड़ा सा रुक जाते तो आपका भी है। नहीं देखो, वैसे मेरे को बस यही चीज लगी, डिसअपॉइंट इसी पे हुआ कि मैं अगर 1 महीना रुक जाता तो आज मेरे पास बलेनो की जगह ग्रैंड विटारा खड़ी होती। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 साल चलाऊंगा। अभी 71,800 समथिंग ये चली चुकी है, और थोड़ी चलाऊंगा। एक्सटेंड वारंटी ले रखी मैंने कंपनी से इसकी। और मैं अगर आपको बताऊं, कंफर्ट की बात करें या इसकी ड्राइव की बात करें या इसके फीचर की बात करें, भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, इसके एवरेज से भी सेटिस्फाई हूँ। देखो एवरेज का तो आपने बता दिया। अब जैसे कि ये सीएनजी मॉडल है गाड़ी, तो आप मुझे इसका बूट स्पेस चेक कराओगे कितना बचता है? भाई बूट स्पेस भी इसमें लोग कहते होंगे कम है, भाई मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने जैसे डिग्गी ऑन करी इसकी, अगर आपको कहीं जाना है, इसमें ट्यूबलेस टायर दे रखे कंपनी ने। मैं आपको इसके टायरों की खूबी बताऊं, भाई आज तक एक भी टायर में पंचर नहीं हुआ। एक टायर में एक पंचर हुआ था, वो भी मेरी गलती से। आज तक देखो 2 साल होगी और चल भी बहुत गई, आज तक इसमें पंचर नहीं हुआ। आप जब गाड़ी चलाते हो ना, तो जो रोड के जो नजदीक जो फुटपाथ होता है उसके नजदीक मत चलाओ, और एक जिस साइड नीचे होता है उस साइड में चलाओ, वहाँ कील कंटी पड़ी रहे। बिल्कुल। अगर आप बीच में ड्राइव करोगे ना तो आपकी गाड़ी कभी भी पंचर नहीं होगी। ये मैं एक बार अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि आप अगर डिवाइडर के बिल्कुल सट के चलोगे तो दिक्कत है, और आप रोड के किनारे चलोगे तो दिक्कत है। अगर आप जा रहे लड़के कहीं, भाई जैसे लोंडे जहाँ, तो उस हिसाब से हमारे रहते हैं पिट्ठू बैग। बिल्कुल। तो एक बैग यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही तो भाई ये जो इसकी पार्सल ट्रे है ना, ये निकाल कर रख दो। 1 मिनट, मैं स्पेस की बात बता रहा हूँ आपको डिग्गी में। हाँ जी। अब यहाँ तक आप इसमें लगेज रख लो। देखो यहाँ तक लगेज रखने के बाद क्या होता है ना, कि थोड़ा सा सेफ्टी इशू आ जाता है, आप पीछे नहीं देख पाओ। किस्त अपनी निकाल दो बाहर, बिल्कुल बहुत ईजी है। फिर स्पेस बन गया, फिर स्पेस बन गया इसमें। और अगर और भी है, अगर आप 3 लोग ड्राइव कर रहे तो इसमें 60-40 का भी इसमें दे रखा है। देखो हाँ जी। इसमें आप इसकी सीट 60-40 इसकी स्प्लिट कर सकते हो। और वहां से तो रख लो। ये देखो, इधर 2 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, और 2 आगे 4 बंदे बैठ गए, और ये स्पेस ही तो है भैया, आप रखो सामान। बिल्कुल बात भाई देखो, अगर सीएनजी लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन मन समझाने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी ने इसमें दे रखी है फैसिलिटी। चलो आप अभी गाड़ी बंद करो और हम गाड़ी चलाते हुए बातें करते हैं कि हाँ बिल्कुल भैया। सबसे पहले तो आप रीडिंग देख लो गाड़ी की, है ना। सही है। 71,000
822 तो 72,000 ही होगी, हम तो 70 कह रहे थे जी। बिल्कुल, ये 70 चल गई। तो आप मुझे अब ये बताओ कि भाई गाड़ी का एक्सपीरियंस मतलब अंदर से आपको कैसा लगता है, हिसाब किताब कंफर्ट कितना है गाड़ी के अंदर? भाई कंफर्ट इतना है दोस्त कि सीट पे बैठने के बाद में ना आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, वॉइस कमांड पे तो गाड़ी है। अगर मैं इसको वॉइस कमांड दूंगा तो ये मुझे वही फंक्शन चला के दे देगी। अच्छा। हाँ। और म्यूजिक का हिसाब किताब कैसा लगता है? म्यूजिक भी भाई कंपनी ने ऐसा दिया, देखो मैं ज्यादा अच्छा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन जब मैं इसको चलाता हूँ तो भाई ऐसी फीलिंग देता है कि कान में दुखता नहीं, अच्छा लगे। मतलब कंपनी ने ना ज्यादा टॉप का दिया ना ज्यादा लो दिया, अच्छा दे रखा है, सफिशिएंट है। अच्छा। और आप मुझे बताओ जैसे 71,000 चल गई अब, हाँ। अब इसके बाद आपको कुछ कमी दिखती है इस गाड़ी के अंदर? भाई मुझे अब तक कोई कमी नजर नहीं आई। 71,000 नहीं, आप इसे 2 साल बोल सकते हो। अच्छा। 2 साल चल गई, 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस ले रहे हो आप। मुझे अब तक इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। आज तक मैंने कभी इसने मेरे को धोखा नहीं दिया, ना कभी मैंने अननेसेसरी इसमें कोई काम करवाया। बस सर्विस के लिए गाड़ी जाती है टाइमली। अच्छा, जब सर्विस की बात आ रही है तो कितना खर्चा आ रहा है? क्योंकि फ्री तो सर्विस आपने कभी नहीं छोड़ दी इसकी। भाई अब मैं बता दूं आपको, फ्री वाली तो छोड़ दो, हाँ। पेड सर्विस भी मैंने फ्री बराबर ही करवाई। अच्छा। अब देखो मेरा जो नाम है वो टिंकू सिंह है, लेकिन मेरा जो चैनल है वो टेक्निकल टिंकू सिंह है। तो मैं दिमाग का बड़ा यूज करता हूँ हर जगह। अच्छा। तो मैं पैसे बचाने की कोशिश करूँ भाई। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आज तक चाहे मेजर सर्विस हो या नॉर्मल, इसमें मैंने 3500 से और 4200 रुपए के आसपास अपना सारा काम करवाया। इससे ज्यादा मैंने कभी कंपनी को पेड नहीं किया। तो एक बात बताओ, सर्विस चार्ज ही मारुति का 2700-2800 चला जाता है? भाई चला जाता होगा जाने वालों के लिए, अच्छा। लेकिन भाई अगर आप वहां आर्गुमेंट करोगे, अगर आप जानते हो नहीं तो आप मुझे देखो, आप तरीका बताओ। देखो जो आपको लोग देख रहे हैं वो भी ये यूज करें भाई। भाई तरीका ये है दोस्त कि आपके पास में बार बार कंपनी फोर्स करेगी, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में। तो बहुत सारे डीलर हैं, सर्विस सेंटर वाले हैं, जैसे जगमोहन हो गया और भैया अपना डीडी मोटर हो गया, और मतलब बहुत सारे हैं, आपको पता है। तो अलग अलग आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि गाड़ी लेते ही डिटेल पहुंच जाए सबके पास। सही बात। वो बोलेंगे हमारे यहाँ सर्विस करवाओ, हमारे यहाँ। भाई क्यों करवाऊं आपके यहाँ? आप बताओ क्या दोगे मुझे? तो फिर बोलते हैं हम 50% आपको लेबर पे देंगे। अच्छा भाई दे दी। फिर उसके बाद बोला वैक्स पॉलिशर ये सब फ्री देंगे आपको, हम इसमें रबिंग पॉलिश करके देंगे फ्री, और हम आपको व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट फ्री देंगे। तो भाई इस तरीके से करके ऐसे ऑफर लो और उनको बोलो। अब भाई एक बात बताओ, मैं शुरू से फ्री वाली भी और पेड वाली भी सारी जगमोहन में करवा रहा हूँ। जगमोहन का जो है वो है यहाँ पे, लो उनका भी नाम बता दूं, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जगमोहन का सर्विस सेंटर है मारुति का। मैंने सारी सर्विस वहीं कराई। अच्छा जी। इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो मेरे को बेस्ट देते हैं। और भाई ये मेरी तीसरी गाड़ी है, मैं आपको बताऊं। पहले एक स्विफ्ट थी, वो तो लोहे की गाड़ी आती थी बढ़िया, अब तो हल्की होगी। हाँ, वो 11 मॉडल थी। अब फिर उसके बाद में सलेरियो 5 साल चलाई, और अब ये अपनी ये है। तो मैं थोड़ी सी वहां जाकर धौंस भी दिखा दूं कि मैं मारुति का पुराना कस्टमर हूँ। नहीं, हकीकत बात है भाई। तो इसलिए भाई मेरे को तो इजी पड़ता है। अब मैंने जो सर्विस करवाई इसकी, उसमें मैंने सिर्फ उनको 3133 रुपए दिए। अच्छा जी। अब चाहे आप उनके सिर फोड़ लो जाकर, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, पर भाई मैं अपनी सर्विस इतने में ही करवा के लाता हूँ। चलो जी बढ़िया। अगर इतने में सर्विस आपको मारुति के सर्विस सेंटर से मिल जाए फिर भाई बिल्कुल बिल्कुल मारुति से करवाता हूँ, और फ्री में लेता हूँ उनसे वॉशिंग कूपन। अच्छा। हाँ, और हक से लेता हूँ। वैसे वो दे रहे कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन मैं हक से लेता हूँ कि भाई एक वॉशिंग कूपन भी चाहिए, गाड़ी तभी आएगी वहाँ। तो वॉशिंग कूपन भी दिया अच्छा, है। जैसे जीटा वेरिएंट है, हाँ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये डे नाइट आईआरबीएम की कमी नहीं लगती यार? ऑटोमेटिक हो जाता है भाई ऑटोमेटिक हो जाता है तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से फिंगर पुश करो हो जाता है। हाँ। वो ये फीचर वाली बात है। और अब मुझे बताओ, ये मैंने आपकी गाड़ी में देखा है एक डैश कैम यहाँ लगा हुआ है, हाँ। एक डैश कैम आपका पीछे लगा हुआ है। भाई इसकी भी कहानी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं तो देखो, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ना ना ना, बट है ना, ये आजकल नेसेसरी बन गया बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आपने क्या सोच के लगाया ये बताओ? भाई ये सोच के लगाया, मैं आपको बताऊं, देखो सब आदमी तो एक जैसे होते नहीं। दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक वालों की भाई बहुत बुरी वो कर रखी है उन्होंने, लोगों को ना बड़ा हरासमेंट करे हैं। तो भाई मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक रेड लाइट पे, ग्रीन थी रेड लाइट। अच्छा। और मैंने भी निकाल दी। भाई मैं बहुत पक्का हूँ, चाहे 1 मिनट की हो चाहे 30 सेकंड की, मैं रेड लाइट पे हमेशा रुकता हूँ। अच्छा। क्योंकि आपने 1 मिनट या 30 सेकंड बचाने के लिए रेड लाइट क्रॉस करी तो आपका 1 घंटा आराम से जाएगा, आधा घंटा तो जाएगा ही बहस करने में, रिक्वेस्ट करने में। देखो बहस और
करने में, ये सब करने में तो देखो टाइम ज्यादा का जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की जान खतरे में आप डाल दो, ऐसा हाँ ये भी देखो, ये भी है, बेफिक्र होकर निकल रहा है ना, सामने वाला की ग्रीन लाइट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये कहीं बहस से ऊपर, टाइम से ऊपर और पैसे से ऊपर किसी की जान भी है। भैया देखो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने आज तक रेड लाइट जंप नहीं करी और ना मैं करता, क्योंकि वही आपके वाली बात है, एक तो सामने वाले की जान नहीं खतरे में डालनी, और भाई अपनी भी तो है, अपनी जान भी तो प्यारी है। देखो मेरे भी घर पर बच्चे हैं भाई, सोचा पापा ठीक ठाक है, मैं शाम को वो जंप नहीं करी, ग्रीन में गाड़ी लेकर चला, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, तो निकलते निकलते गाड़ी पीछे से वो होगी रेड। अच्छा जी। तो भाई उसमें तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मैं बीच में गया हुआ हूँ, आगे वाली रुकी हुई है, छोड़िया होगा आदमी। हाँ आगे रुकी हुई है, तो उन्होंने वो कैमरे में उनके आ गया, आगे 2 पुलिस वाले खड़े थे, रोक लिया, मैंने उन्हें बताया कॉन्फिडेंस के साथ में, वो बोले रेड लाइट जंप करी, मैंने कहा ऐसे कैसे करी भाई, मैंने कोई रेड लाइट जंप नहीं करी और मैं ग्रीन में आया हूँ, बोला रुक जाओ फोटो मंगवाते हैं। उन्होंने भाई वहां से फोटो मंगवाया, मुझे दिखाया, तो मेरी जो गाड़ी की बैक साइड थी वो मतलब रेड लाइट क्रॉस हो रही थी और रेड हो रखी थी वो। अच्छा, तो भाई वो तो बीच में ही पाओगे जी। हाँ बीच में थी, बीच में भी नहीं, क्रॉस करने वाला था, मतलब उसे जंप पार करने वाला था, तो वो रेड हो चुकी थी तब तक। तो भाई उन्होंने मेरे से फिर मतलब चार्ज करा, तो मैं बड़ा त्रास्त हुआ उस दिन कि यार अननेसेसरी मुझे पे करना पड़ा। मैंने भाई ये डैश कैम लगवाया, इसके इतने बेनिफिट हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ कोई भी मेरा भाई है, एक तो भाई दिल्ली में क्राइम बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, जगह जगह आदमी बिना मतलब गाड़ी ठोक देगा और फिर आपसे चार्ज करेंगे पैसे, बाइक लेकर आ जाएंगे या कुछ और भी झगड़ा वगड़ा हो जाए, भाई ये बहुत सेफ्टी की चीज है। और भाई मैं बड़ा खुश हूँ, डैश कैम लगाया उस दिन से, मेरे साथ तो कोई घटना हुई नहीं अब तक। ट्रैफिक तक का लिमिटेड बता रहे हो, अगर इसमें मान लो आपका खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें आपकी गलती का भी पता चले, मुझे लगता है वो ज्यादा आपका सेफ्टी का रीजन। भाई हर तरीके से सेफ्टी है डैश कैम की, यहाँ तक कि अगर मैंने किसी को लिफ्ट दी ना, कई बार भाई लिफ्ट भी दे दें, अब लोग डरते हैं लिफ्ट देने से, ये सोचा भाई कुछ क्लेम ना, वो ब्लेम ना कर दे या कोई और बात, या चोर चक्का ना बैठ जाए साथ में, भाई डैश कैम में अब हम बात कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल बात, तो आप उस चीज से भी सेफ हो जाते हो कि आपके साथ में कौन ड्राइव कर रहा, किस तरह की बात कर रहा, क्या बोल के वो आपके साथ बैठा, तो आप हर तरीके से सेफ हो। आप किसी की हेल्प भी करोगे तो हेल्प ही रहेगी, वो आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं इसके साथ में स्मगलिंग के लिए बैठा था। नहीं देखो मैं हकीकत बता रहा भाई, हर तरीके से ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमर्शियल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमर्शियल को भी चाहिए और प्राइवेट को भी चाहिए, सेफ्टी सबको चाहिए। सही बात है, सेफ्टी सबके लिए होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए भाई डैश कैम जरूर लगाओ सब भाई। अच्छा ये बताओ टिंकू भाई मुझे कि किन लोगों को आप ये गाड़ी रिकमेंड करते हो? जैसे मेरी 6 फुट की हाइट है, हाँ, तो मैं इधर बैठा हूँ, मेरा सर ना ऊपर लगने को हो रहा है बार बार। भाई लगने को हो रहा है ना, तो इसमें कंपनी ने सीट हाइट एडजस्टमेंट दिया, तो को पायलट की तरफ नहीं है ना, तो भाई थोड़ी सी पीछे से रिक्लाइन कर लो, सीट को लिटा लो। नहीं देखो हम तो अगर कहें तो हमारी तरफ से तो अगर किसी की 6 फुट के करीब की हाइट है भैया, थोड़ा सा सोच समझ के लेगा। देखो भैया 6 फुट की हाइट वाला भी अगर गाड़ी लेगा, वो लेगा सबसे पहले अपनी पॉकेट देख के। हाँ जी, हाँ जी। ये तो नहीं तो भाई फिर एक्सयूवी ले लो, अगर 6 फुट वाले को दिक्कत हो रही है। रिकमेंड कर रहे हो गाड़ी भाई ये मध्यम वर्ग के अगर कोई भी आदमी है ना, फ्रोंक्स आने के बाद इस गाड़ी पे डिस्काउंट भी अच्छे रहते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो उसका डेल्टा वेरिएंट है, मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो ये एंड ईयर डिस्काउंट पे 7.5 लाख रुपए का जो एक्स शोरूम है उतने में ऑन रोड दे रहे दिल्ली में। अच्छा जी, ठीक, इतना बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है इस गाड़ी पे, बट लोग क्या है फ्रोंक्स के चक्कर में इसको कंसीडर नहीं कर रहे, जबकि सेम इंजन है और सेम अंदर से लुक है लगभग गाड़ी का। भाई उसकी थोड़ी मुझे लगा हाइट ज्यादा दे दी। हाँ, हाइट थोड़ी सी ज्यादा उठी हुई लगती है, डिजाइन उसका ऐसा बना है, और गाड़ी के लुक्स ऐसे इतने अच्छे हैं कि लुक्स के लिए लोग उसके काफी कंसीडर कर रहे हैं उस गाड़ी। भाई लुक तो है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे भी लगा था जब फ्रोंक्स आई कि यार या तो फ्रोंक्स ही ले लेता, अगर ग्रैंड विटारा नहीं मिली थी तो फ्रोंक्स ही ले लेता, लेकिन भाई मैं ना जैसे रोड पे देख रहा फ्रोंक्स भी, अब मुझे वो मिलती जुलती दिख रही, मुझे ज्यादा फर्क लग नहीं रहा। इंटीरियर तो आप एक बार को किसी को बिठाओगे ना कि अब इस गाड़ी में बैठे, बता कौन सी गाड़ी, तो एक बार को आदमी सोच जाएगा कि भाई कौन सी फ्रोंक्स थी कौन सी बलिनो थी, भाई एक बार को सोच जाएगा आदमी। सुनो, इसका जो कंफर्ट है ना, और जो इसमें कंपनी ने दिया है, कंफर्ट तो फ्रोंक्स का भी बहुत अच्छा है। हाँ है, लेकिन उस हिसाब से मैं भूल गया अब ना ग्रैंड विटारा याद आती ना आती फ्रोंक्स याद। भाई मैं खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ इससे, इसमें सारी चीज कंपनी ने दी जो मुझे चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कुछ लगता भी नहीं कि कुछ मिसिंग है तो इसमें भाई एक चीज है, कंपनी अगर इसी मॉडल में सेम में एक तो क्रूज कंट्रोल दे देती। हाँ, क्रूज कंट्रोल की यहाँ कमी लगती है। हाँ, मेरी कई बार ना लंबी ड्राइव होती है, हाईवे वगैरह पे जाता हूँ। ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी लंबी ड्राइव होती है, ये जो 72,000 चला दी ना 2 साल होने से पहले, ये बता रही है बस इसमें मुझे वही चीज खल रही है कि इसमें क्रूज कंट्रोल अगर दे देती कंपनी तो मैं शायद और ज्यादा अच्छा। भाई मुझे ये बताओ, ये जो पीछे आपकी गाड़ी में बेस ट्यूब पड़ी हुई है, हाँ, इसका क्या राज है? भाई बेस ट्यूब दिखाओगे गाड़ी रोक के अच्छे से, पाइनर की ओरिजिनल बेस ट्यूब है। तो आप एक काम करो, पहले गाड़ी साइड में रोको। हाँ, मैं रोक रहा हूँ, है ना? हाँ। और हमें बताओ ये बेस ट्यूब का क्या है? बेस ट्यूब कौन सीट पे रख के रखा है भाई? ब्रांडेड आप ले लो बेस ट्यूब। ये देखो, पाइनर की ओरिजिनल ब्रांड न्यू है, पुरानी नहीं है, क्योंकि आप मेरी गाड़ी की हालत देखो पहले, आज तक पन्नियां भी नहीं उतरी गाड़ी में से। अरे तो भाई और 2 साल हो चुके।
क्या मीटर रिवर्स करके बेचना ना, ना, ना। गाड़ी को? मीटर मीटर रिवर्स- पन्नी नहीं उतरी। देखो सुनो, गाड़ी आपने बहुत वेल मेंटेन कर रखी है। गाड़ी मेरी वेल मेंटेन है, रफ ड्राइव है, मैंने रख दो आप इसको वापस रख दो। हाँ एक बार। तो ये बिकाऊ है भैया। अच्छा हाँ सेल पर्पज से है, इसलिए गाड़ी में रखी। अच्छा कोई भाई कहीं भी मिल गया तो उतार के दे दूंगा। चलो बढ़िया है भाई। अगर किसी को लेनी हो तो भाई के डायरेक्ट चैनल में चले जाना, लिंक मिल जाएगी आपको। भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। के लिए मेरे से पूछ सकते हो, अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट है मैं दे दूंगा। भाई गाड़ी बेचने का इरादा नहीं है, ना मीटर रिवर्स करूंगा। अच्छा वैसे भी कंपनी ने ऐसी गाड़ी दे दी है, आप इसमें ये सब छेड़छाड़ कर नहीं सकते, फुल्ली कंप्यूटराइज है गाड़ी। देखो करने वाले जैसे आप टेक्निकल टिंकू सिंह हो जी, हाँ। वैसे ही टेक्निकल मीटर वाले भी लोग हैं। अच्छा। आप जो कहोगे वो रीडिंग हो जाएगी इसमें। नहीं ये तो आपने अच्छी बात बता दी, पर मैं ऐसा धोखा करूंगा नहीं। चलो तो जो भी है जेन्युइन ही है, और अभी तो बेचने का कोई इरादा है नहीं। चलो जी। लेकिन जैसे भैया मेरी रफ ड्राइव है, उस हिसाब से बहुत मजबूत गाड़ी है। चलो टिंकू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि Thank आपने you अपना भैया। समय दिया अपना, और अपनी गाड़ी के बारे में सच सच इतना कुछ बताया। बिल्कुल भाई, तो मुझे तो ये लगती है गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, खासकर फ्रोंक्स के आने के बाद जो वैल्यू discount फॉर मनी है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। आगे से कई बार नीचे से इसकी रगड़ लगी हुई है। आप देखो, आप यहाँ बागपत में रहते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ रास्ते ऐसे हो जाते हैं, जो शहरों के लिए है तो शहरों के हिसाब देखो से दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा गांव के एरिया में आवे तो वहाँ थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस खलता हाँ है। फ्रोंक्स थोड़ी सी जीत जाती है। तो भैया आपका भी थैंक यू कि आप आए और आपने हमारी गाड़ी का रिव्यू करा और इतना टाइम दिया आपने। किसी को कुछ भी पूछना तो भाई से आप पूछ लेना, मेरे से भी पूछ सकते हो। मेरा एक बार चैनल दिखा दो भाई को। बिल्कुल जो अगर कोई भी ट्रैक्टर वगैरह में इंटरेस्टेड है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और फिर आपको भाई मैं कनेक्ट हो जाऊंगा आप लोगों से। इसकी वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और ओनरशिप रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।